फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्ची गिर गई जिसकी उम्र 3 साल थी। आपको बता दें 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद बच्ची को मृत बाहर निकाला गया। रिपोर्ट देखिए। सिंगरौली जिले के बरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कसर गांव में खेत में खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम सौम्या शाह की आखिरकार मौत हो गई। मासूम को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया। करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद उसे बोरवेल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि कल ही मासूम सौम्या का जन्मदिन था। बच्ची के जन्मदिन का जश्न धूमधाम से मनाने की योजना थी। घटना के बाद अब पूरा परिवार बच्ची की सलामती की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रशासन की टीम तमाम कोशिशों के बावजूद मासूम को बचाया नहीं जा सका। जिसे भी मशीनों की मदद से एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में खुदाई की गई, लेकिन जिस चमत्कारी की उम्मीद गांव वालों को थी वो पूरी नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि 100 फीट गहरे बोरवेल में पहले से बारिश का पानी था और जब बच्ची गिरी तो उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश भर में बाढ़ और बारिश से बहुत बुरे हालात हैं। कहीं पर इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है, कहीं कावड़िए बह गए। क्या कुछ नुकसान हुआ है? इस वक्त क्या हालात है देश में बाढ़ और बारिश से? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश ने देश के कई हिस्सों में जल तांडव मचा दिया है। बारिश के कारण व्यापक स्तर पर तबाही हो रही है, जिससे पूरा शहर और उसके आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। इस स्थिति में न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि इमारतों और बुनियादी ढांचों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। वहीं कांगड़ा घाट हरिद्वार पर गंगा की तेज लहरों में बह रहे 4 शिव भक्तों को उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 150 मीटर तक पीछा करते हुए सकुशल बचा लिया। बारिश के लगातार प्रभाव के कारण कई जगहों पर इमारतें गिर रही हैं और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। विशेष रूप से निचले इलाके में स्थित इमारतें और मकान बाढ़ के पानी के प्रभाव में आ गए हैं। अनेक क्षेत्रों में इमारतों की दीवारों और छतें पानी के दबाव सहन नहीं कर पाने के कारण गिर रही हैं, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अब उनकी गिरती सेहत को इंडी ब्लॉक ने मुद्दा बना दिया है। और इसी को लेकर आज इंडी ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं वो जंतर मंतर पर रैली करने वाले। ये पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में अचानक से आबादी असंतुलन होता है, यानी मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाती है, हिंदुओं की घटने लगती है, या फिर आदिवासियों के लिए ऐसा कहा जाता है। डेमोग्राफिक बदलाव पर लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाती है, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। लेकिन यूपी में तो सरेआम इसका भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की ये कहानी शुरू होती है रायबरेली के सलोन कस्बे के एक जन सुविधा केंद्र से, जिसे मोहम्मद रियाज का बेटा जीशान चलाता था। इसी जन सुविधा केंद्र के ठीक सामने रियाज का बीज भंडारण केंद्र भी है, जिससे इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह भी दावा है कि सारे फर्जी प्रमाण पत्र इसी जन सुविधा केंद्र से बनाए गए हैं। यही वो दुकान है जहां पर वो काम किया करता था। ऑनलाइन जन सेवा केंद्र फोटोस्टेट से काम शुरू किया था, लेकिन पिछले सालों में यहाँ के लोगों ने उसकी कमाई को देखा, कैसे उसका आर्थिक स्थिति बदली उसे देखा, और 20,000 से ज़्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए गए सेंटर से। ये उसकी दुकान है। इस दुकान में तमाम तरीके के जो आर्थिक जानकारियाँ थी, तमाम तरीके के जो रिकॉर्ड्स थे, पुलिस अब उन्हें खंगाल रही है। पिछले दिनों इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ, जिसके बाद अब यहाँ पर लगातार एटीएस और पुलिस की टीमें गश्ती कर रही हैं, लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर जांच कर रही हैं, आर्थिक रिकॉर्ड्स को देख रही हैं। एक दो नहीं, सलोन के पूरे 5 गांवों में यह नेटवर्क पकड़ा गया है, जहां पैसे दो और नागरिकता लो का खेल चल रहा था। क्योंकि बाहर से लोग आते और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का रेट 3 से 5 हजार रुपए तक चुका देते और उनका काम बन जाता। दूसरे राज्यों के लिए 5 से 10 हजार रुपए का रेट फिक्स था। यह नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा था उसे अब आप भी समझ लीजिए, क्योंकि आबादी से ज्यादा प्रमाण पत्र बांट दिए गए। मसलन रायबरेली के सलोन कस्बे की कुल आबादी करीब 20,000 है। यहाँ के पते पर ही 19,184 जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। नूरुद्दीनपुर गांव की आबादी करीब 8,000 है और इस गांव के पते पर 12,000 सर्टिफिकेट बना दिए गए। वहीं पलाही गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार रहता है
और इस गांव के पते पर 819 फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर दिए गए। हम इस्लामपुर भी पहुंचे, जहां 2500 से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। ग्रामीणों के साथ रिपब्लिक भारत ने चौपाल लगाकर चर्चा की तो कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। ज्यादातर लोग देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। गढ़ी स्नाम नगर रायबरेली का वो हिस्सा जहां हम पहुंचे हैं इस जांच पड़ताल के लिए। यहां पर भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बात बताई जा रही है। इस गांव के प्रधान हमारे संग मौजूद हैं। ये पूरे रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जरा बताइए आपके यहाँ का क्या आंकड़ा है? हमारे यहाँ का 265 जो है परिवार जो जन्म मृत्यु का पंजीयन रजिस्टर है, उसमें जन्म मृत्यु 265 पंजीकृत है, जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के मरने वाले हैं। उसके अलावा 2200 के लमसम जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया है। अब इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बाहरी लोग जो हमारे गांव 2200 बना दिए गए हैं, ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब रिपब्लिक भारत की टीम नूरुद्दीनपुर गांव पहुंची और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की कि जिस गांव की आबादी ही करीब 6500 है, वहां 10,000 बर्थ सर्टिफिकेट एक साल में कैसे बन गए। रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में ग्राउंड रिपोर्ट करने, पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं नूरुद्दीनपुर में। ये नूरुद्दीनपुर गांव है। इस गांव की आबादी कितनी है? आबादी है 6500। और पिछले एक साल में कितने लोगों ने जन्म लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों का बना है? तो बर्थ सर्टिफिकेट बना है 10,000 लोगों का। अंदाजा लगाइए कि जिस गांव की आबादी 6500 है, वहां 10,000 लोग एक साल में जन्म ले लेते हैं। इस गांव के लोगों के मन में दहशत है। गांव के लोगों से बात करो तो अपने भय की बात करें। देखा आपने कैसे ये गोरख धंधा चल रहा है। प्रमाण पत्र पर एड्रेस में कोई घर। गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्ची गिर गई जिसकी उम्र 3 साल थी। आपको बता दें 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद बच्ची को मृत बाहर निकाला गया। रिपोर्ट देखिए। सिंगरौली जिले के बरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कसर गांव में खेत में खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम सोम्या शाह की आखिरकार मौत हो गई। मासूम को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया। करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद उसे बोरवेल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि कल ही मासूम सोम्या का जन्मदिन था। बच्ची के जन्मदिन का जश्न धूमधाम से मनाने की योजना थी। घटना के बाद अब पूरा परिवार बच्ची की सलामती की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रशासन की टीम तमाम कोशिशों के बावजूद मासूम को बचाया नहीं जा सका। जेसीबी मशीनों की मदद से एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में खुदाई की गई, लेकिन जिस चमत्कारी की उम्मीद गांव वालों को थी वो पूरी नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि 100 फीट गहरे बोरवेल में पहले से बारिश का पानी था और जब बच्ची गिरी तो उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश भर में बाढ़ और बारिश से बहुत बुरे हालात हैं। कहीं पर इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है, कहीं कावड़िए बह गए। क्या कुछ नुकसान हुआ है? इस वक्त क्या हालात है देश में बाढ़ और बारिश से, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश ने देश के कई हिस्सों में जल तांडव मचा दिया है। बारिश के कारण व्यापक स्तर पर तबाही हो रही है, जिससे पूरा शहर और उसके आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। इस स्थिति में न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि इमारतों और बुनियादी ढांचों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। वहीं कांगड़ा घाट हरिद्वार पर गंगा की तेज लहरों में बह रहे 4 शिव भक्तों को उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 150 मीटर तक पीछा करते हुए सकुशल बचा लिया। बारिश के लगातार प्रभाव के कारण कई जगहों पर इमारतें गिर रही हैं और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। विशेष रूप से निचले इलाके में स्थित इमारतें और मकान बाढ़ के पानी के प्रभाव में आ गए हैं। अनेक क्षेत्रों में इमारतों की दीवारों और छतें पानी के दबाव सहन नहीं कर पाने के कारण गिर रही हैं, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अब उनकी गिरती सेहत को इंडी ब्लॉक ने मुद्दा बना दिया है। और इसी को लेकर आज इंडी ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं वो जंतर मंतर पर रैली करने वाले। ये पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में।